द मॉर्निंग ब्रीफ डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप मुजफ्फर नबी के साथ। इस वक्त हमारे समक्ष एलओपी सुनील शर्मा जी हैं। जिस तरह लगातार जो है एक और इलेक्शन आने वाले हैं, वहीं बयानबाजी जो है शुरू हो चुकी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो एलओपी सुनील शर्मा, वहीं डिप्टी सीएम की हम बात करें तो आजकल सुर्खियों में वो भी हैं। इस बीच हम बात करें अगर हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू की, तो उन्हें कहां पीछे रहना था। उन्होंने भी एक बयान दे दिया है कि भाजपा ने जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम किया है और इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है। फिलहाल एलओपी सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप, जो सकीना इट्टू ने बयान दिया है? नहीं, मैं सकीना इत्तू जी के बारे में क्या कहूँ, उन्हें क्या बयान दिया वैसे तो मैंने सुना नहीं। तो भाजपा पे टिप्पणी करने से पहले उनको अपने गिरेबान में देखना होगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती है उस पार्टी का इतिहास क्या है, उस पार्टी की हिस्ट्री क्या रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। पहले तो मैं इसे पार्टी मानता नहीं, ये एक खानदान है, ये एक परिवार है, ये परिवार के लोग हैं। ये जो नीचे इनके सिपा सालार है, ये जो इनके साथ चलने वाले लोग हैं, ये एक पार्टी के प्रति लायल नहीं है, ये एक परिवार के प्रति लायल है। और उस लॉयल्टी को दिखाने के लिए शायद उस मोहतरमा ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आज जितने भी मसले मसाइल हैं, चाहे यहाँ पे आतंकवाद का रहा, चाहे यहाँ पे अलगाववाद का रहा, हुर्रियत का रहा, जिस भी पत्थरबाजी का रहा, ये देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। जहाँ तक बात वो करती हैं कि भाई भाजपा ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा है, भाजपा ने आज जम्मू कश्मीर को एक शांति का वातावरण दिया है। भाजपा ने आज जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद मुक्त, अलगाव मुक्त, हुर्रियत मुक्त, जमात मुक्त एक वातावरण दिया है। आज लोग यहाँ पे कश्मीर में कहीं पे भी जाते हैं तो आज उनको आइडेंटिटी कार्ड लटका के नहीं निकलना पड़ता है। आज बिल्कुल एक शांतिपूर्ण वातावरण दिया है। तो इस पे उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, फिर जाके इस प्रकार के स्टेटमेंट्स उनको लेने हैं। डिप्टी सीएम का भी जो है एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एलओपी सुनील शर्मा जो है लॉलीपॉप लीडर हैं और साथ ही नारकोटिक टेस्ट जो है उनका किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं स्टेटहुड जाते हैं। देखिए, मैं भी बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, मेरे पास भी शब्दों की बड़ी डिक्शनरी है, लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन पे आते हैं तो हमें सतर मेंटेन करना होता है। उनकी पार्टी में वो है नहीं और उनको पता भी नहीं किस पार्टी से वो कब तक किस पार्टी में रहते हैं, तो उन्हें अनुशासन और नैतिकता का कोई वो नहीं है। और मैं उन पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो रेस्क्यू में आए हैं अपने बॉस के, अपने चीफ मिनिस्टर के। लेकिन जहाँ तक नारकोटिक्स की आप बात करते हैं, नार्को टेस्ट बोला आपने शायद, तो नारकोटिक्स ने नार्को टेस्ट के अलावा ही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई स्टेटहुड आना चाहिए। उन्हें कहां से ख्वाब आ गया कि हमने नहीं बोला? पहले थोड़ा सा वो स्टडी किया करें, थोड़ा सा समझा करें बातों को, फिर जाके वो प्रेस में आया करें। प्रेस में आने के लिए भी किन शब्दों का चयन करना होता है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना होता है, वो थोड़ा सा उनको पढ़ना होगा। फिर जाके वो ग्राउंड पे आए और किन साक्ष्य, किन एविडेंसेस के साथ आए। मैंने जो प्रश्न खड़े किए हैं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब किसी को सामने लाते हैं तो उनको बताएं कि भाई उनका जवाब लेके आए। मैंने जो सवाल उनके सामने खड़े किए थे कि क्या कोई ऐसी फाइल जो 12 सिलेंडर की आपने अप्रूव की है और एलजी साहब ने रोकी है, आप बताइए वो कहाँ पे है। क्या ऐसी कोई फाइल जो आपने अप्रूव की है 200 यूनिट बिजली फ्री की और एलजी साहब ने रोकी है, वो बताएं कहाँ पे है। क्या कोई ऐसी फाइल जो आपने अप्रूव की है 10 किलो राशन देने की और एलजी साहब ने रोकी है। क्या कोई ऐसी फाइल जो आपने अप्रूव की है 1 लाख नौकरियों की जो एलजी साहब ने रोकी है, वो बताएं। और इस प्रकार के अपशब्द, असभ्य और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स निकाल के स्टेटमेंट देना हम भी दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता। मेरे मुख से बिल्कुल इस प्रकार की बातें नहीं निकलेंगी। हाँ, अगर आपके पास सच में नैतिकता है, मॉरल ग्राउंड्स पे आप बाहर आ रहे हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों। सर, हाल ही में कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि मैं अलायंस कभी भी जो भाजपा के साथ नहीं करूंगा, चाहे मुझे जो है अपना पद ही छोड़ना पड़े। इस पर क्या बयान रहेगा आपका? क्या फ्यूचर में जो है अलायंस करेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा उसके पास 2 ऑप्शन थे, मैं कहता हूं उसके पास एक ही ऑप्शन था। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, एक नेता बताए जिसने ऑफर किया हो कि सरकार बनानी हो। हमें जरूरत ही नहीं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हाँ, जो एक वो हवा बनाने की कोशिश करते हैं बडगाम बाई इलेक्शन की, बीजेपी के अगेंस्ट नफरत पैदा करके, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब हफ्ते 10 दिन में 10 लीडरों को हम मिलके आते हैं दिल्ली से, हमारे पिछले दरवाजे से जाके लंच करके आते हैं, डिनर करके भी आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने की। और अगर आपको कहीं किसी व्यक्ति ने बोला है, किसी नेता ने बोला है कि हमें आपसे सरकार बनानी है, आप स्पष्ट करें, आप पुष्टि करें, वरना हमारे पास क्या आप एनसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? हम विपक्ष में, हमें जरूरत ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनानी। बीजेपी क्या जम्मू कश्मीर में है तो बस यहीं पे हमने सरकार बनानी और तोड़नी है। बीजेपी पूरे देश में है। यूनियन उमर अब्दुल्ला ये भी कह रही है कि स्टेटहुड अगर हमें मिल जाए, और भाजपा जो है स्टेटहुड नहीं चाहती। अब उनके कहने से थोड़ी चलेगा जी। उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड नहीं चाहते, हम ही तो चाहते हैं। वो तो बड़ा कुछ चाहते थे। उन्होंने तो ख्वाब 370 के दिखाए थे, उनने ख्वाब तो 35 के दिखाए थे, उन्होंने तो स्टेटहुड के ख्वाब नहीं दिखाए। हमने कहा है, हमारी कमिटमेंट है कि भाजपा स्टेटहुड लाएगी। उनने 370 की बात कही थी, उनने 35 की बात कही थी, उनने प्री 53 की बात की थी। उन्होंने तो स्टेटहुड की बात नहीं की। स्टेटहुड की कमिटमेंट हमारी है और हमारा एजेंडा है। अगर हमारे एजेंडे को टो करते हैं तो वेलकम है। तो क्या आने वाले समय में नगरोटा और बडगाम में आपको लगता है भाजपा इलेक्शन में सीट लगता क्यों है? लग गया है। बीजेपी दोनों सीटों पे लड़ेगी। बडगाम से भी लड़ेंगे, अपने चिन्ह पे लड़ेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा जी। इनसे हमने बात की। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तो पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।